नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम धन की परेशानियों से हमेशा जूझते रहते हैं, लेकिन कभी हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर ये परेशानियाँ हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं। हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते जाते हैं जिसके कारण से कभी भी माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता और हमेशा हमें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण हमें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले गलती की। अक्सर हम झाड़ू पोछा घर में लगाते तो हैं, लेकिन झाड़ू पोछा करने का हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होता। हमारा जब मन करता है, दोपहर, शाम, सुबह, निश्चित समय पे हम झाड़ू या पोछा नहीं करते और हमारे इन्हीं आदतों की वजह से हमारा घर हमेशा गंदा बना रहता है, जिसके कारण माता लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में नहीं होता। माता लक्ष्मी हमेशा उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जो घर साफ सुथरा और सजे सजाए रहते हैं। अक्सर उन घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता जिन घरों में गंदगी फैली होती है, जूठे बर्तन पड़े होते हैं, चप्पल जूते इधर उधर फैले होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू पोछा करने का सही समय क्या है। झाड़ू या पोछा हमेशा सुबह में सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाने का नियम है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा घर साफ सुथरा और स्वच्छ बना रहता है, जिससे माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहती हैं। तो हमें भी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए झाड़ू पोछा के इन्हीं नियमों को अपनाना चाहिए। दूसरी हमारी गलती क्या होती है जिसके कारण हम हमेशा तंगहाली में अपना जीवन जीते हैं। हमें घर के उत्तर दिशा यानी ईशान कोण को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। जाने अनजाने हम उत्तर दिशा में लैट्रिन बाथरूम बनवा देते हैं और उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे घर में हमेशा दुख, रोग और बीमारी का वास रहता है। हम कभी निरोगी नहीं रहते, हम कभी पैसों की तंगी से दूर नहीं हो पाते हैं। तो हमें इन गलतियों को भी करने से बचना चाहिए। उत्तर दिशा ईशान कोण को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इस दिशा को हो सके तो हमेशा खाली और खुला रखें। इस दिशा को आप जितना साफ और स्वच्छ रखेंगे, आपका जीवन उतना ही खुशहाल होगा। ईशान कोण में कभी भी कोई भारी सामान ना रखें। हो सके तो ईशान कोण में ही बोरवेल लगवाएं, पानी की टंकी बनवाएं और ईशान कोण में ही घर का मंदिर स्थापित करें और भगवान की पूजा आराधना करें। ईशान कोण में कुबेर देवता की एक छोटी सी मूर्ति रखने से भी आपके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते तो एक छोटा सा उपाय भी आपका जीवन बदल सकता है। ईशान कोण में तुलसी का एक पौधा लगाएं और उसमें रोज गाय के घी या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सुबह शाम दिया जलाने से आपके सभी संकटों का निवारण होगा और माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु का प्रिय होता है और माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जिन घरों में भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला होता है। तीसरी गलती हम यह करते हैं कि घर के मेन गेट को हम साफ सुथरा नहीं रखते। इसके कारण भी हमें तंगहाली का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस घर का मुख्य द्वार ही साफ ना हो, उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कैसे करेंगी। इसी
इसीलिए हमें घर का मेन गेट भी साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, जिसके कारण हमारा आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छा बना रहेगा। अगर आप नए घर का निर्माण करवा रहे हो तो हमेशा उसमें वास्तु का ध्यान रखें। घर के ईशान कोण में ही मंदिर बनवाएं और घर के अग्नि कोण में ही किचन बनवाएं। इससे आपके घर में हमेशा सुख शांति का वास रहेगा। घर के वायव्य कोण में लैट्रिन बाथरूम का निर्माण करवाएं। इससे कभी भी आपके घर में रोग दुख व कलेश नहीं आएंगे। अगर आपने इन गलतियों को कर भी दी है तो कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करने से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर आप हमेशा धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको अपने घर में मनी प्लांट का पौधा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार के नए नए रास्ते खुलेंगे, नए रोजगार उत्पन्न होंगे और आपके पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो धन आगमन के रास्ते को प्रशस्त करता है वह पौधा है क्रासुला प्लांट। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट से भी ज़्यादा पावरफुल क्रासुला प्लांट होता है और धन के आगमन के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसे भी अगर आप घर में लगाते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो पौधा है शमी का पौधा। शमी का पौधा अगर आप घर के मेन गेट पे दाईं ओर लगाते हैं, यानी घर से निकलते समय वह पौधा आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए और इस पौधे में आप शनिवार के दिन अगर आप घी का या फिर तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके सभी कष्टों का निवारण करते हैं। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो शनिदेव की कृपा से आपको न्याय मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य अपनाना चाहिए। केले का पेड़ भी अगर आप अपने घर में लगा के उसमें दिया जलाते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो वह केले का पौधा भी आपके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान रहेंगे वहाँ माता लक्ष्मी अवश्य ही आएंगी, क्योंकि कभी भी भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी अलग नहीं रह सकती। इसीलिए अगर आप केले का पौधा नियमानुसार घर में लगाएं और उसकी पूजा आराधना करें तो आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। जब भी आप खाना बनाएं तब साफ और स्वच्छ होकर ही किचन में भोजन बनाने की व्यवस्था करें। जब भी आप भोजन बना लें तो भोजन बनाने के उपरांत सबसे पहले घर के बड़ों को भोजन दें, उसके बाद घर के छोटे बच्चों को भोजन दें। ऐसा करने से हमारे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और छोटे बच्चों को सर्वप्रथम भोजन देने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है और जब हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है तो हमारी वाणी मधुर होती है, जिससे हमारा व्यवहार समाज में और लोगों के साथ अच्छा बना रहता है और हमारा कोई शत्रु पैदा नहीं होता। तो इसीलिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन घरों में बड़ों और बच्चों को सबसे पहले